Hello students. Today we will discuss about a poem An Elementary School Classroom in a Slum by Stephen Spender. प्लस टू के सिलेबस में जो इस साल सिलेबस डिलीट किया गया उसके बावजूद एक पोएम बची हुई है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम बाय स्टीफन स्पेंडर। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम इज़ ए हार्ट टचिंग पोएम बाय स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर के द्वारा दिल को छू लेने वाली पोएम लिखी हुई है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम। इसका मतलब ये हुआ कि वो प्राइमरी स्कूल के बारे में बातें करेंगे। इन दिस पोएम द पोएट टेल्स अस अबाउट द मिजरेबल कंडीशन ऑफ स्लम स्कूल चिल्ड्रन। इस पोएम में जो पोइट है वो हमें स्कूल चिल्ड्रन जो कि स्लम एरिया के आसपास रहते हैं, जो गंदी आबादी गंदी बस्ती के आसपास रहते हैं, उनमें जो बच्चों की मिजरेबल दयनीय दशा है, दयनीय कंडीशन है, उनके बारे में बात करते हैं। द पोएट सेज दैट द चिल्ड्रन इन स्लम स्कूल आर पुअर एंड वीक। पोएट कहता है कि स्लम एरिया में जो स्कूल होते हैं उनके बच्चे गरीब होते हैं और कमज़ोर होते हैं। कारण ये होता है कि उनको खाने पीने रहने पहनने आदि की जो मूलभूत सुविधाएं आदि उनकी कमी रहती है। इस वजह से वो बच्चे पुअर भी हैं और गरीब भी हैं। देयर फेसेस आर पेल एंड फेडेड। उनके चेहरे पीले होते हैं और मुरझाए होते हैं, सूखे होते हैं। दे हैव नो हैप्पीनेस इन देयर लाइफ। उनके जीवन में कोई खुशी नहीं होती। कारण उसका यही होता है कि क्यों वो बच्चे और उनके पेरेंट्स दो टाइम का खाना के जुगाड़ में ही सारा दिन अपना निकाल देते हैं। उनकी लाइफ ऐसी ही चलती रहती है। रहने को उनके पास कोई साफ़ सुथरी जगह नहीं होती, मतलब उनके पास कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं होती। इस वजह से वो बच्चे उन स्लम एरिया में इस प्रकार उनका चित्रण किया गया। पोइट उनके बारे में जो दृश्य में दर्शा रहा है वो बिल्कुल मार्मिक है, सेंसिटिव है वो दृश्य। द पोइट कंपेयर्स देम टू द शोर क्रीम कलर ऑफ द वॉल्स। दीवारों पे सीलन आ जाती है, उसकी वजह से एक शोर क्रीम कलर हो जाता है, पीला पीला सा। उसके साथ उन बच्चों की तुलना करता है कि बच्चों का जो भविष्य है ना वो अंधकार में है और बच्चे चेहरे से इस कलर के टाइप लगने लग गए हैं। दे आर वेरी वेरियस ब्यूटीफुल पिक्चर्स इन द क्लासरूम। क्लासरूम में जैसे हम देखते हैं क्लासरूम्स में बच्चों प्राइमरी स्कूल में खास करके दीवार पे ना पिक्चर्स वगैरह होती है ताकि बच्चे उनको देख के इमेजिनेशन करें कि ये वो है, ये उसको गली में देखा था, ये गाय है, ये टाइगर है। इन चीज़ों को देख के वो उनकी कल्पनाएं जागृत हो ताकि उनकी जागृति बढ़े। इट हैज़ पिक्चर ऑफ बिग सिटीज़, बिग बिल्डिंग्स एंड ग्रेट पोइट शेक्सपियर। अब जो दीवार पे पिक्चर्स लगी हुई है उनमें बड़े बड़े शहरों की है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की हैं और उनमें महान पोइट शेक्सपियर की भी। शेक्सपियर एक इंग्लैंड का महानतम नाटककार था और पोइट भी था। उसकी पिक्चर लगी हुई है। दे हैव टू लिव इन द डर्टी कंडीशन। और उन बच्चों को उन गंदी परिस्थितियों में ही रहना पड़ता है क्योंकि स्लम एरिया इसी तरह का होता है। पोइट सेज दैट ऑल दीज पिक्चर्स आर यूजलेस फॉर दीज चिल्ड्रन। पोइट कहता है कि ये जो दीवार पे चित्र हैं, चाहे वो बिग सिटीज़ के हो, बिल्डिंग्स हो या पोइट शेक्सपियर के हो, वो सब उन बच्चों के लिए बेकार है क्योंकि उन बच्चों के मन में उनके पेरेंट्स के द्वारा यही धारणा आगे बढ़ती रहती है कि हमें दोनों टाइम का खाना ही बनाना है क्योंकि हमारे पास और कुछ है नहीं। सरवाइव करना ही उनके लिए एक बड़ा डेवलपमेंट होता है। स्टीफन स्पेंडर वांट्स सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय चाहता है स्टीफन स्पेंडर। सामाजिक न्याय का मतलब बच्चों ये होता है कि समाज का जो सबसे वंचित वर्ग है उस वर्ग को जीने योग्य सुविधाएं उपलब्ध करवा के मुख्य धारा में शामिल किया जाए। सरकार अगर एक पैसा खर्च करती है तो उस समाज के सबसे वंचित वर्ग के पास भी वो एक पैसा जाना चाहिए ताकि उसको फ़ायदा हो, तभी वो समाज की मुख्य धारा में आएगा। He says that no one is ready to improve the condition of slum school children. पोइट कहता है कि कोई भी उन बच्चों की ऐसी दशा को सुधारने के लिए तैयार नहीं है। द इंस्पेक्टर, द ऑफिसर एंड द गवर्नर विजिट द स्कूल। इंस्पेक्टर और अधिकारी और गवर्नर है जो
वो स्कूल में यात्रा करते रहते हैं। दे प्रोमिस टू इम्प्रूव द कंडीशन बट दे डू नथिंग। वादे तो सभी करते हैं लेकिन सफल कोई नहीं होता उन वादों को पूरा करने में, क्योंकि वादे तो इसी प्रकार के होते हैं नेताओं के या इन अधिकारियों के। पोइट वांट्स टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ स्लम स्कूल चिल्ड्रन। पोइट कहता है कि मुझे इन बच्चों की जो दशा है ना उनको सुधारना चाहिए, लेकिन वो सुधार नहीं पा रहा है, और इस प्रकार ये कविता ख़त्म हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एमसीक्यू के बारे में। एमसीक्यू इस साल जो अपने सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एमसीक्यू में लगभग 40 क्वेश्चन आएंगे। तो पोइट्री से भी कुछ क्वेश्चन उठाए जाएंगे। तो इसमें एक तो पोइट का नाम है शेक्सपियर, वो पूछा जा सकता है। सोशल जस्टिस क्यों वांट करना चाहता है वो पूछा जा सकता है। टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ स्लम चिल्ड्रन, इसके बारे में हो सकता है। बाकी जो डायरेक्ट कर रखे हैं वो सभी एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो एक बार इनको ज़रूर पढ़ें। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा, अगर लॉन्ग करना है, लॉन्ग क्वेश्चन करना है, तो आपको ये समरी लर्न करनी चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।